नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल सैप इन्वेस्टमेंट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मंत्रा में। आज हम देखेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, उसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे, कुछ स्टडी करेंगे और उस जानकारी का हमारे आगे भविष्य में हमारे लाइफ में क्या फ़ायदा होगा वो भी देखेंगे। तो चलो देखते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। ये जो पिक्चर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी, ऐसे तो दिखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है और कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दिख रही है ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है। चलो देखते हैं अगले स्लाइड में। ये देखिए, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिक्सअप हुई है और कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट हुई है, ताकि किसी को भी ये देखने से ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है और एक्चुअली भी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंस, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती है, कुछ बैड चीज़ें होती है, कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, कुछ स्किल्स लगते हैं और कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि स्पेंडिंग कहाँ करना, कितना करना है, कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, बुरी है, ये सब चीज़ें इसमें आती है, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाती है। तो हम देखते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो हमारे देश के लिए या हमारे खुद के लिए भी फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत बड़ा और टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। वर्ल्ड में भी ये टॉप प्रायोरिटी पे आता है, क्योंकि ये जो है सारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री होता है। तो वर्ल्ड के काफ़ी सारे कंट्री ने इसमें टॉप प्रायोरिटी पे लिया हुआ है ऑलरेडी। हमारे देश की बात करें तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि फाइनेंशियल लिटरेसी रेट इन इंडिया इज़ बिहाइंड अदर कंट्रीज़। हम दुनिया के काफ़ी देशों के पीछे है। एक ग्लोबल सर्वे हुआ था, उसमें आप जैसे जानते हैं कि भारत की आबादी पूरे वर्ल्ड के 20% है। जैसे हिंदुस्तान की आबादी पूरे विश्व के 20% हिंदुस्तान की है। तो ये पॉपुलेशन में अपने टोटल पॉपुलेशन में भी 76% ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन इज़ नॉट अवेयर ऑफ फाइनेंशियल कंसेप्ट। उनको फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में पता नहीं है। वो हपाजार्ड वे में कुछ सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसका नतीजा कुछ अच्छा नहीं पाया गया है और उसमें से कुछ उनको फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये सर्वे के मुताबिक हमारा इंडिया काफ़ी पीछे है वर्ल्ड के बाकी कंट्री के अगेंस्ट। तो फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है हम देखते हैं। ये है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द बेसिक फाइनेंशियल कंसेप्ट एंड possession of the knowledge and skill that require to make informed and effective financial planning। हमारा खुद का फाइनेंस का प्लानिंग करना, इफ़ेक्टिव डिसीजन लेना और अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्स का उपयोग करना, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल लिटरेसी में आती है। तो बेसिकली हम देखेंगे तो उसमें ये आता है कि हम हमारे पैसे कैसे जनरेट करेंगे, कैसे कमाएंगे, कहाँ स्पेंड करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे और सेव कैसे कर सकते हैं। ये सारा इसका जो तंत्र है ये फाइनेंशियल लिटरेसी में आता है। इट इज़ ऑल्सो द एबिलिटी टू मैनेज योर फाइनेंस एज वेल बाय मेकिंग द ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड द मैक्सिमम गिव यू द मैक्सिमम बेनिफिट। ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलने के लिए आपके पास कौन से फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, इसका भी इसमें स्टडी करना ज़रूरी होता है। तो सिग्निफिकेंस इन इंडिया, जैसे कि हमने देखा कि हम वर्ल्ड में, दुनिया में काफ़ी पिछड़े हुए हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बाकी डेवलप्ड कंट्री के हिसाब से। तो लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज रिजल्ट्स इन पुअर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजंस। जैसे कि जिसका नॉलेज नहीं होगा तो हम लोग वैसे सोचेंगे नहीं और इन्वेस्टमेंट भी बाजार वे से करेंगे।
और उसका रिज़ल्ट भी वैसे ही आएगा। हमें इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स और हमारे जो गोल है वो फुलफ़िल नहीं होंगे। तो ये जो सिग्निफिकेंस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्री है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी अर्न करते हैं, जो भी पैसा कमाते हैं, उसमें से पहला सेव करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट होने के बाद में जो बचा हुआ पैसा है उसको वो खर्च करते हैं, वो एक्सपेंस करते हैं। हमारे इंडिया में उल्टा है। हम जो भी कमाते हैं, जो भी इनकम हमारे पास आता है, उसमें से हम पहला तो खर्च करते हैं, और खर्च करने के बाद यदि बचेगा तो हम सेविंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जो साइकिल है पूरा ही उल्टा है। यदि ये साइकिल चेंज हो जाएगा इंडिया में, हम पाश्चात्य देशों से जैसे कि डेवलप्ड कंट्री जैसा मॉडल यूज़ करते हैं वैसा हम यूज़ करेंगे तो हमारा भी सिनेरियो बदलने में टाइम नहीं लगेगा। तो हमने देखा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं देखेंगे तो हम काफ़ी पीछे है फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। हमारे काफ़ी सारे लोगों को फाइनेंशियल कंसेप्ट क्या होता है, कैसे अपना हमारे फाइनेंस मैनेज करने हैं, वेल्थ क्रिएशन कैसा करना है, ये सारी चीज़ें पता नहीं है। और इसके कारण हमारा भी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, और हमारा देश का भी उतना ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। कुछ गिने चुने लोग हैं जो, जैसे कि हमने देखा 76% लोगों को मालूम नहीं है, तो 24% लोग जो है, ताकि बिजनेसमैन है या स्मार्ट इन्वेस्टर है, वो लोग इसका फ़ायदा लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं या बिज़नेस करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं, और वो ही अपने कंट्री के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो चलो हम भी फाइनेंशियल लिटरेट होके हमारा कंट्रीब्यूशन देश के लिए और हमारे खुद के फाइनेंस के लिए हम करेंगे। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो का फ़ायदा आप लोगों को होगा, और आप इससे सीख के कुछ ना कुछ अच्छा खासा फाइनेंशियल डिसीजन ले पाओगे। तो देखते हैं हमारे आगे कौन कौन से देश है। जैसे कि अमेरिका है, बाद में ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ये हमारे आगे है। ये कुछ दो एशियन कंट्री सिंगापुर और इंडोनेशिया हमारे से ही आगे है फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। उधर फाइनेंशियल लिटरेसी अच्छा है इंडिया से। तो हम चेक करते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे में कितना है, हम सेल्फ चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये 9 सवाल इधर लिखे हैं, तो ये हम खुद को पूछेंगे और जानेंगे कि हम कितना फाइनेंशियल लिटरेट है, या ये सवाल के यदि जवाब हमारे पास हाँ आते हैं तो हमें मालूमात है कि हम अपने फाइनेंशियल मैनेज कर सकते हैं, और हम उससे हमारे पैसों से ही हम ग्रो कर सकते हैं, हमारे पैसे ग्रो हो सकते हैं। यदि ना है तो आगे क्या करना है देखेंगे। तो पहला सवाल है, आर यू एबल टू मेक इफ़ेक्टिव फाइनेंशियल डिसीजंस? हम इफ़ेक्टिव फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाते हैं क्या? दूसरा है, डू यू नो द बेस्ट वे टू जनरेट कैश फ्लो? बेस्ट वे क्या है कैश फ्लो जनरेट करने का, ये आपको मालूम है क्या? तीसरा है, आर यू एबल टू मेक इफ़ेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग? हम हमारा इफ़ेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं कि हमारे पास कितना पैसा आने वाला है, और उसमें से हम प्लान करके कितना इन्वेस्ट करेंगे, कितना हमारा बाकी खर्चों में जाएगा। ये इफ़ेक्टिव प्लानिंग है क्या, ऑन पेपर है क्या, या हम हज़ार वैसे करते हैं? यदि ऑन पेपर है तो उसका मॉनिटरिंग करते हैं कि ये चीज़ देखना ज़रूरी है। आर यू एबल टू मैनेज योर पर्सनल फाइनेंसेस एज वेल? हम हमारा पर्सनल फाइनेंस भी मैनेज करते हैं कि जैसे कि मंथ में कुछ हमारे पास अमाउंट आता है, उसमें से कुछ ईएमआई जाते हैं, या हमारे किसी को देना है, या कुछ रेगुलर खर्चे हैं, कुछ इमरजेंसीज़ है, ये सारे मैनेज कर पाते हैं या नहीं पाते हैं, इसका जायज़ा ये क्वेश्चन में लिया गया है। आर यू अवेयर ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल सेविंग टेक्निक्स? प्रॉफिटेबल सेविंग टेक्निक्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको मालूम है क्या? डू यू हैव इनफ सेविंग फॉर, अभी इधर रेनी डेज का अर्थ है कि
जैसे कि अभी कोरोना की सिचुएशन आ गई, इधर हम हमारा जो भी इनवर्डिंग है, इनकमिंग फाइनेंस है, वो काफ़ी सारे लोगों का ब्लॉक हो गया या कम हो गया। तो ये ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे पास सर्वाइव करने के लिए कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ या साल भर के लिए सर्वाइवल के लिए हमारे पास कितना सेविंग्स है और हम वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसका जायजा ये क्वेश्चन में लिया गया है। डू यू लाइव अ डेप्ट फ्री लाइफ? बोले तो अपने ऊपर कर्जा है क्या? नहीं है। नहीं है तो ये क्वेश्चन का जवाब यस आएगा, और है तो नहीं है तो नो आएगा। तो डेप्ट फ्री लाइफ का भी इसमें जिक्र है। डू यू नो द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर गेनिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट? तो ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा? कौन सा बिजनेस है, ये आपको मालूमात है क्या? तो ये इसमें है। और आखिरी क्वेश्चन है, डू यू हैव द सॉल्यूशन फॉर योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स? आपके पास बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगे, उसके सॉल्यूशन आपके पास है क्या? तो ये सारे सवाल के यदि जवाब हाँ है तो आपके पास कुछ ना कुछ मालूमात है। यदि ना है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हम है वी आर हियर एट सैप इन्वेस्टमेंट to help you for your financial planning, and it is free of cost. Only the thing, you have to visit our website which is given in the description box of this video, एंड उसमें जाके आपको आपकी इन्फॉर्मेशन भरना है। इन्फॉर्मेशन पूरी भरने के लिए आपका जो भी उसमें ऑप्शन है वो सिलेक्ट करके सबमिट करना है, ताकि हमारे पास नोटिफिकेशन आए और हम आपको मदद कर सके कि आपका फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, आपका नीड क्या है, आपका ज़रूरत क्या है, वो उसमें पता चलेगा और हम आपको हेल्प करेंगे। आगे देखते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी में कौन सी चीज़ें आती है। इसमें पहली चीज़ है सेल्फ मोटिवेशन, खुद का मोटिवेट होना, मोटिवेशन लेके काम करना ज़रूरी है। दूसरा बजट प्लानिंग, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास हमारे हर एक महीने का, साल का या कुल कुछ गोल बेस 5 साल, 10 साल, 15 साल जो भी गोल होंगे उसके हिसाब से बजट होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए। कंजम्पशन हैबिट, हम क्या क्या चीज़ें कंज्यूम करते हैं, उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं क्या? डेप्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डेप्ट बोले तो कर्जा, हमारे पास जो भी कर्जा है, लोन है, देनदारी है, उसके बारे में हमारे पास क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या हमने प्लान करके रखा है, क्या मिटिगेशन एक्टिविटीज़ है, ताकि हम उसको मिनिमाइज़ कर सके और हमारा आगे का जो भी भविष्य है वो सुकर हो जाए। सेविंग्स, हम कितना पैसा कमाते हैं और उसमें से कितना हम सेव करते हैं, सेविंग करते हैं हमारे कुछ इमरजेंसीज़ के लिए, तो ये भी इसमें आता है। रिस्क मैनेजमेंट, जैसे कि कोई भी चीज़ लो उसमें रिस्क तो आता है, जैसे सेविंग लेंगे, इन्वेस्टमेंट लेंगे या फिर हमारा लाइफ ही लिया तो कुछ ना कुछ रिस्क तो रहता ही, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, मिटिगेट कैसे करना है, ये भी चीज़ उसमें आती है। इन्वेस्टमेंट, बेस्ट प्रॉफिटेबल और बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, और रिस्क फ्री या मिनिमम रिस्क इन्वेस्टिंग, ये भी चीज़ इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी में आती है। और लास्ट में बट सबसे इम्पोर्टेंट है रिटायरमेंट प्लान्स एंड इंश्योरेंसेस। तो ये चीज़ जो भी है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिटायर होने के बाद हमारी इनकमिंग ऑफ द फंड्स बंद हो जाती है, तो हमारे पास एक सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए ताकि हमारे रिटायरमेंट की जो भी लाइफ है, लाइफस्टाइल है, वो जैसे आज बिता रहे या उससे बेहतर हो, बदतर ना हो। ये चीज़ों का ध्यान देने के लिए हमारे पास रिटायरमेंट के क्या प्लान है, उसके बारे में क्या सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है और इंश्योरेंसेस हमने क्या क्या लेके रखे हैं, ताकि या लेने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ का स्टडी करना ज़रूरी है। तो राइट साइड की जो पिक्चर है उसमें कुछ प्लान्ड खर्चे, अनप्लान्ड खर्चे दिए हुए हैं। नीड्स क्या होती है, वांट्स बोले तो जो हम हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा मनी होंगे, एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो हम खर्चे करते हैं, या कुछ लग्जरी के ऊपर खर्चे करते हैं तो वांट्स में चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें इधर दी है। इसका फाइनेंशियल लिटरेसी में काफ़ी सारा स्टडी करना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस भी है।
तो आगे देखते हैं कि ये जो भी वीडियो हमने देखा अभी, तो उसका टेक अवे क्या है। हमने देखा कि मीनिंग क्या है फाइनेंशियल लिटरेसी का, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं, हमें क्या करने की ज़रूरत है, ये सब हमने देखा। और हाउ टू मैनेज फाइनेंसेस कैसे करने चाहिए, ऊपर ऊपर हमने देखा। एक्चुअली ये बड़ा ही वास्ट सब्जेक्ट है, डीप है। इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल प्लानर की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है। इसमें हम आपको गाइड करेंगे एट सैप इन्वेस्टमेंट्स। इसको एक ही चीज़ करना है कि हमारे जो वेबसाइट का लिंक, उसमें जाके आपको आपकी इन्फॉर्मेशन भर के हमारे पास आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी, तो हम आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज इसमें इससे मिला होगा, और इसका आपको फ़ायदा होगा, ये उम्मीद करता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए, ताकि आगे जो भी वीडियोज़ आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और खुश रहो। धन्यवाद।